What is the name of the topic? Can you read? Looping, integration or repetition. It is looping, or it is a iteration, और it is a repetition control structure. इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना, बराबर है. So when some statement need to be repeated, we can use looping. जैसे कि आपको कॉलेज रोज जाना होता है, तो ये वन टाइम प्रोसेस हो गई कि लूपिंग प्रोसेस हो गई? लूपिंग प्रोसेस. लूपिंग. आपको रोज खाना खाना पड़ता है, वन टाइम प्रोसेस और लूपिंग? लूपिंग. सो जहां हम चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लूपिंग. यस. हम फॉरेन टूर पे जा रहे, मान के चलिए वी आर गोइंग टू यूएस, है ना, एक बार घूमने के लिए. ये लूपिंग नहीं है, दिस इज अ वंस इन अ वाइल, राइट? डू यू एग्री? यस सर. हाँ. तो जहां पे हम रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे किसी चीज को रिपीट करते हैं, तो उसे हम लूपिंग बोल सकते हैं, इटरेशन बोल सकते हैं, या रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. When some statement need to be repeated, जब हमारी इच्छा है कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिपीट हो जाए, तो आपको लूपिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है. लूप के दो टाइप, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर? Two types of loop. Two type. One loop is entry control, another is exit control. अब एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए एग्जांपल, ये लूप की बॉडी है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, दिस इज अ बॉडी ऑफ द लूप. आप ही मुझे बताइए, जो कंडीशन चेक हो रही, वो लूप के बॉडी के पहले चेक हो रही कि बाद में? पहले. तो इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप. कौन सा लूप है ये? एंट्री कंट्रोल. ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये लूप की बॉडी है. और कंडीशन कहाँ चेक हो रही? लूप के बॉडी के पहले कि बाद में? पहले. लूप के बॉडी के पहले कंडीशन चेक हो रही. सो दिस इज कॉल्ड Entry control. दिस इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल्ड लूप. एक डू व्हाइल लूप भी हमने सीखा, मैं बताता हूं अभी आपको. डू व्हाइल लूप यहाँ पे देखिए आप, ये बॉडी है, कंडीशन कहाँ चेक हो रही? बॉडी के पहले की बॉडी के बाद? बॉडी के बाद. यस. कंडीशन इज गेटिंग चेक्ड आफ्टर द बॉडी. तो ये कौन सा लूप हो गया फिर? एंट्री कंट्रोल की एग्जिट कंट्रोल? Exit control. एग्जिट कंट्रोल. तो अगर ये लूप की बॉडी है, बॉडी ऑफ द लूप, और कंडीशन यहां चेक हो रही है, तो कौन सा लूप? एंट्री कंट्रोल की एग्जिट कंट्रोल? Entry control. एंट्री कंट्रोल, क्योंकि बॉडी के पहले क्या चेक करनी पड़ रही है? Condition. कंडीशन. तो दिस इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल. और कंडीशन अगर बॉडी के बाद चेक करते हैं तो Exit. एग्जिट कंट्रोल. तो अपने पास दो टाइप के लूप है फिर, एक एंट्री कंट्रोल और दूसरा एग्जिट कंट्रोल. एग्जिट Exit कंट्रोल. control. एंट्री कंट्रोल के दो एग्जांपल है, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप. व्हाइल लूप और For फॉर loop. लूप का एग्जांपल है? एंट्री कंट्रोल. एंट्री कंट्रोल. यस. व्हाइल लूप और फॉर लूप एंट्री कंट्रोल के एग्जांपल है, क्योंकि पहले कंडीशन चेक होती, बाद में बॉडी. और डू व्हाइल लूप का एग्जांपल है? एग्जिट एग्जिट कंट्रोल. कंट्रोल. या. अब एक समझने की कोशिश करिए की एक्झिट कंट्रोल की जरूरत क्या पड़ी. एक्झिट कंट्रोलची गरज पडण्यामागे एकच रीजन आहे. मैं जो बता रहा हूं वो अगर समझ में आ गया तो वो रीजन मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों ये दो लूप रिक्वायर्ड है. देखिए
मेरा इंटेंशन है कि लूप 100 बार रिपीट होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, वेरी फर्स्ट कंडीशन बिकम फॉल्स, तो एंट्री कंट्रोल लूप एक बार तो भी रिपीट होगा क्या? इफ द कंडीशन बिकम फॉल्स एट वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, डू यू थिंक दैट एंट्री कंट्रोल लूप विल रिपीट at least once? No, Yes, sir. sir. No, Yes. no, no. अरे मी तुम्हाला काय म्हणतोय, माझी इच्छा आहे लूप 100 वेळा रिपीट व्हावं, पण पहिल्याच वेळेस कंडिशन जर फॉल्स झाली तर लूपची बॉडी किती वेळा एक्झिक्यूट होईल? Zero एकचदा. times. Zero time. जीरो टाइम, एक बार भी नहीं. आपको मूवी देखने जाना है मल्टीप्लेक्स में, आपके पास आपके पास टिकट नहीं है, तो कम से कम इंटरवल तक तो देखने मिल जाएंगी ना मूवी बिना टिकट से? No, sir. No, वो sir. जन गण मन तो वो तो अटेंड करने को मिल जाएगा ना अंदर जाके, कि वो भी नहीं? No. वो भी नहीं. मतलब मुझे ये बोलना है, एंट्री कंट्रोल लूप में अगर कंडीशन सबसे पहले बार ही फेल हो गई तो बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट होती? 0 times. जीरो टाइम्स. देयर इज द प्रॉब्लम. कभी कभी हमारी इच्छा होती है कि बॉडी कम से कम कितनी बार रन हो जाए? एक बार. 1 time. एक मौका One तो भी time. कम से कम हमने देना चाहिए. तो ऐसे वक्त कौन सा लूप यूज करोगे आप? एग्जिट कंट्रोल. कौन सा लूप? Exit control. यस. Exit control. एग्जिट कंट्रोल में एक गारंटी रहती है कि पहली बार कंडीशन फॉल्स रही तो भी लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होगा. होगा ही होगा, कंपल्सरी. ठीक है, तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. कौन से लूप में मिनिमम 1 रिपीटेशन बिल्कुल आग बंद करके तय है? Exit control. Entry control loop. एंट्री कंट्रोल. एंट्री कंट्रोल लूप ऐसा है जिसमें मिनिमम 1 रिपीटेशन इज Possible. फिक्स. और कौन सा, एग्जिट कंट्रोल में एक रिपीटेशन तो मिनिमम होना तय है, भले ही कंडीशन फॉल्स रहे. और कौन सा लूप ऐसा है जिसमें ऐसा हो सकता है कि कंडीशन अगर फॉल्स पहली बार में आ गई तो बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी? Entry control. यस. अब Control. पढ़िए. Entry control. अब जो मैंने समझाया वो पढ़िए. एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन कहाँ टेस्ट हो रही? बॉडी के बिफोर की बॉडी के आफ्टर? Before. कंडीशन इज गेटिंग टेस्टेड Before. बिफोर द बॉडी. और जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक कंडीशन ट्रू 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 आ रही है, उतनी बार लूप क्या होते रहेगा? उतनी Repeat. बार लूप क्या होते रहेगा? जितनी बार कंडीशन ट्रू है उतनी बार, Repeat. उतनी बार लूप रिपीट होते रहेगा. और जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप Stop हो जाएगा. स्टॉप हो Stop. जाएगा. और अगर गलती से ऐसा हुआ कि कंडीशन वेरी फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो गई तो लूप की बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? 0 times. Zero time. 0 times. अगर कंडीशन पहले बार में फॉल्स हो गई तो लूप की बॉडी कितनी एग्जीक्यूट होगी? 0 time. 0 times. 0 times. यस. लूप की बॉडी ऐसे वक्त 0 टाइम्स एग्जीक्यूट होती है. ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम. एग्जिट कंट्रोल लूप, यहां कंडीशन लूप के बिफोर टेस्ट होती थी, यहाँ कंडीशन कब चेक होती है? के बाद. आफ्टर द बॉडी. Condition. जब तक कंडीशन ट्रू है लूप घूमता रहेगा, कंडीशन फॉल्स होते ही लूप Stop. बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. और अगर कंडीशन सबसे पहले बार में फॉल्स हो गई तो भी लूप कम से कम कितनी बार एग्जीक्यूट हो ही जाता है? एक बार. एक बार तो हो ही जाता है. अब ये डायग्राम समझने की कोशिश करिए. ये लूप की बॉडी है, दिस इज अ बॉडी ऑफ द लूप, जिसको मैंने रेड कलर से सर्कल किया है. लूप की बॉडी. कंडीशन अगर पहली बार ट्रू हो गई तो कंडीशन अगर ट्रू है तो कंडीशन कहाँ चेक हो रही? बॉडी के पहले की बॉडी के बाद? Body के Body पहले. के पहले. Body के पहले. यस. कंडीशन टेस्ट हो रही है बॉडी के पहले, तो इसको
कौन सा लूप बोलेंगे हम, एंट्री कंट्रोल की एग्जिट कंट्रोल? एंट्री कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल, क्योंकि पहले कंडीशन बाद में बॉडी, बॉडी जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक बॉडी रिपीट एग्जीक्यूट, होती रहेगी। और कंडीशन फॉल्स होते ही हम कहा चले जाएंगे, लूप के बाहर। 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 डू यू गेटिंग? यस सर। यस सर। अब मान के चलो कंडीशन पहली ही बार में फॉल्स हो गई, तो लूप कितनी बार रिपीट होगा? 0 टाइम्स। 0 टाइम। अब दूसरी डायग्राम देखिए एग्जिट कंट्रोल लूप की, डायरेक्ट कहाँ एंट्री मिल गई आपको? बॉडी में। बॉडी में। क्या चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी? कंडीशन। यस, आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट अंदर एंट्री मिल गई आपको। बराबर है, कंडीशन चेक हो रही बॉडी के बाद, अगर कंडीशन ट्रू रही तो हम फिर से घूमेंगे। ये उल्टा नहीं हो गया क्या? ट्रू इधर चाहिए था और फॉल्स रहा तो बाहर इधर चाहिए था। ठीक है, मैं कर दूंगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम घूमते रहेंगे, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, अब मान के चलो पहली बार कंडीशन फॉल्स हो गई पहिल्याच वेळेस, तरी लूप कमीत कमी किती वेळा एक्झिक्यूट होईल? एक बार। कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होना तय है। तो ये कौन सा लूप हो गया? एग्जिट कंट्रोल लूप। यस यस। इसमें कितना एग्जीक्यूशन फिक्स है? एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस इट विल एग्जीक्यूट। तो चलो एक बार शॉर्ट में, ये मेरे साइड से टॉपिक खत्म हो गया, एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूँ, लेकिन रिपीट करता हूँ ऐसे कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दीजिए, टॉपिक कवर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, अगर मुझे एखादा स्टेटमेंट या 5-10 स्टेटमेंट बार बार रिपीट करना है तो कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है? कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है? लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूपिंग, इटरेशन या रिपीटेशन, तीनों का मीनिंग सेम होता है, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। अच्छा, कितने टाइप के लूप्स अवेलेबल है? 2 टाइप्स ऑफ लूप्स। 2 टाइप्स। दो टाइप के लूप अवेलेबल है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप अवेलेबल। अगर बॉडी के बिफोर कंडीशन टेस्ट होती होगी तो वो एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल, और बॉडी के बाद में कंडीशन टेस्ट होती होगी तो एग्जिट कंट्रोल। बॉडी के पहले कंडीशन चेक होती होगी तो एंट्री कंट्रोल, और बॉडी के बाद में कंडीशन चेक होती होगी तो एग्जिट कंट्रोल। यस, एग्जिट कंट्रोल। वेरी गुड। अब मैं एंट्री कंट्रोल के बारे में पढ़ता हूं। यह कंडीशन बॉडी के कहाँ टेस्ट होती, बिफोर की आफ्टर? बिफोर। जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, ये बॉडी है और कंडीशन टेस्ट हो रही बिफोर, कंडीशन यहाँ बिफोर में टेस्ट होती है। ओके, बॉडी ऑफ द लूप कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग टिल द कंडीशन इज ट्रू। कब तक लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहती है? जब तक ये कंडीशन ट्रू आती रहेंगी लूप घूमता रहेगा, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो घूमना बंद करके लूप के कहा चला जाएगा कर्सर? बाहर। घूमना बंद होगा, कर्सर लूप के बाहर चला जाएगा। अच्छा, जर पहिल्याच वेळेस कंडीशन फॉल्स झाली तर लूपची बॉडी किती वेळा एक्झिक्यूट होणार? 0 टाइम्स। 0 टाइम। और एग्जाम्पल है एंट्री कंट्रोल लूप के, 2 एग्जाम्पल है। कौन से 2 लूप एंट्री कंट्रोल में आते हैं? व्हाइल एंड डू व्हाइल। अब हम एग्जिट कंट्रोल लूप के बारे में बात करते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप में कंडीशन बॉडी के पहले चेक होती कि बाद में? बाद में। बॉडी के बाद में। अब बॉडी कब तक रिपीट होती रहेगी? जब तक कंडीशन ट्रू नहीं आएगी। जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक कंडीशन ट्रू है बॉडी रिपीट होती रहेगी। कंडीशन फॉल्स हो गई तो बॉडी रुक जाएगी। अच्छा,
पहली बार कंडीशन फॉल्स रही तो ओनली वन टाइम। तो भी कम से कम Only एक बार one तो time रिपीट, execution. तो भी कम से कम एक बार तो रिपीट होना तय है। मिनिमम वन रिपीटेशन इज फिक्स। Possible. हाँ, एक रिपीटेशन तो होना तय है, मतलब बिना रिपीटेशन से आप नहीं हकालोगे उसको। प्रोग्राम एवढेच किती अटकते बाई? ओके, और इसका एग्जाम्पल कौन सा लूप है फिर? डू व्हाइल लूप. अब डू व्हाइल जो लूप। लोग बराबर 8:30 या 8:32 को ज्वाइन हो गए थे, उनके लिए क्वेश्चन है। मैंने 16 मिनट का समय दिया इस टॉपिक के ऊपर। आपको पूरा वर्ड टू वर्ड डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए दोनों टाइप के लूप? यस सर. यस सर। मेन कंसेप्ट यही है कि एंट्री कंट्रोल में बॉडी के पहले कंडीशन चेक होती है और एग्जिट कंट्रोल में बॉडी के बाद। बाद में. दूसरी मेन कंडीशन ये, दूसरी मेन चीज ये है कि एंट्री कंट्रोल में कंडीशन पहली बार फॉल्स रही तो बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होती. नहीं होती। इधर हो ही जाती, काय में हो ही जाती, एग्जिट Exit कंट्रोल। एग्जिट control. कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल में होना तय है, कम से कम वन रिपीटेशन। अब मैं आता हूँ व्हाइल लूप के तरफ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाइल लूप विथ सिंटैक्स। सिंटैक्स देखिए, ये व्हाइल कीवर्ड है तो पूरे लेटर कैसे चाहिए, स्मॉल की कैपिटल? Small. स्मॉल। स्मॉल। आप इवन W भी कैपिटल नहीं ले सकते। आप किसको कैपिटल नहीं ले सकते? W. W को भी कैपिटल लेना अलाउड नहीं है। आप W भी कैपिटल नहीं ले सकते, पूरा स्मॉल चाहिए। बॉडी के पहले क्या चेक होगी? कंडीशन। कंडीशन गोल ब्रैकेट में लिखनी पड़ती है, ये राउंड ब्रैकेट। कंडीशन अगर ट्रू रही तो कहाँ एंट्री मिलेगी? बॉडी में। बॉडी। कंडीशन ट्रू अगर रही तो लूप के बॉडी में एंट्री मिलती है। इफ कंडीशन इज ट्रू, आपको लूप के बॉडी में एंट्री मिलती है। फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से एंट्री, फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से एंट्री, फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से एंट्री। बंद कब होगा ये एंट्री मिलना? जब फॉल्स जब आएंगे। false आएगा। Yes, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एंट्री मिलना बंद हो जाएगा। फ्लो चार्ट देखिए, फ्लो चार्ट एग्जाम में आता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। पहिली स्टेप आहे स्टार्ट करिए। मग आपण I इक्वल टू 1 लिहित असतो। I इक्वल टू 1 त्या स्टेपला काय म्हणायचं? I इक्वल टू 1 Initial. यस। जो हम I इक्वल टू 1 लिखते हैं उस स्टेप को इनिशियलाइज बोला जाता है। फिर हम कंडीशन लिखते हैं I लेस देन और इक्वल टू 10, I लेस देन और इक्वल टू 20। एम आई राइट? यस सर। उसको बोलते हैं Yes, sir. कंडीशन, उसको बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन ट्रू रही तो क्या एग्जीक्यूट होगा? Body. बॉडी। कंडीशन ट्रू रहा तो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाता। कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होती। और फिर I प्लस प्लस जो लिखते हैं हम उसको क्या बोला जाता है? Increment. इंक्रीमेंट। फिर से लूप घूमता, फिर से कंडीशन चेक होती। कंडीशन ट्रू रही तो फिर से स्टार्ट। बॉडी। ये बॉडी गोल गोल कब तक घूमता रहेगा? जब तक कंडीशन False फॉल्स फॉल्स नहीं आ हो जाती. जाएंगी। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक, और कंडीशन फॉल्स हुई तो वो रुक जाएगा। एम आई राइट? Yes sir. यस सर। जैसे ही कंडीशन फॉल्स इट विल स्टॉप। एम आई राइट? यस सर। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, ये व्हाइल लूप कौन से कैटेगरी का लूप है? एंट्री कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल लूप। इस टाइप का लूप कब तक रिपीट होते रहता है? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं आती. जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं आई तब तक। ये जब तक कंडीशन ट्रू है रिपीट होते रहेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो बंद हो जाएगा। एम आई राइट? यस सर। Yes sir.
और कंडीशन पहली ही बार फॉल्स हो गई तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बॉडी की एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। होगा। तो चलिए मैं ये पूरा एक बार समझाता हूँ। तो व्हाइल लूप कौन से कैटेगरी का लूप है? एंट्री एंट्री कंट्रोल। कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल। मतलब कंडीशन कहाँ चेक होती है? बॉडी के ऊपर की बॉडी के नीचे? बॉडी स्टार्टिंग में। बॉडी के नीचे, सॉरी बॉडी के ऊपर पहले कंडीशन चेक होती है। जब तक कंडीशन ट्रू है लूप क्या होते रहेगा? रिपीट होते एग्जीक्यूट रहेगा। होते रहेगा। लूप रिपीट होते रहेगा। और कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप रुक जाएगा। रुक जाएगा, बंद हो जाएगा. आणि कंडिशन पहिल्याच वेळेस फॉल्स झाली तर लूप किती वेळा रिपीट होतो? 0 टाइम. 0 0 टाइम। टाइम. 0 टाइम्स. सिंटैक्स बहुत आसान है. पहले व्हाइल लिखो, गोल ब्रैकेट में कंडीशन लिखो जैसे कि i लेस देन और इक्वल टू 10, फिर करली ब्रैकेट के अंदर लूप की बॉडी लिखो. लूप के अंदर अगर सिंगल सेंटेंस है तो करली ब्रैकेट नहीं दिए तो भी चलता. इफ देयर इज अ सिंगल सेंटेंस इनसाइड अ लूप बॉडी, दिस करली ब्रैकेट्स आर नॉट कंपल्सरी. एक से ज्यादा है तो फिर कंपल्सरी है. फ्लो चार्ट देखिए. सबसे पहले स्टार्ट इनिशियलाइज का एग्जांपल है i इक्वल टू 1. जो हम i इक्वल टू 1 लिखते हैं उसे क्या बोला जाता है? इनिशियलाइज। इनिशियलाइज. i इक्वल टू 1 जो हम लिखते हैं उसको इनिशियलाइज नाम से जाना जाता है. इनिशियलाइज. फिर i लेस देन और इक्वल टू 10 वगैरह लिखते ना उसको बोला जाता है कंडीशन टेस्ट. फिर जो प्रिंटिंग वगैरह आप करते कैलकुलेशन उसको बोला जाता है बॉडी. उसको बोला जाता है बॉडी. और जो आप i प्लस प्लस लिखते वो इंक्रीमेंट. अब ये घूमते रहेगा जब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं आता. फॉल्स नहीं होती. जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं आती ये लूप बेचारा घूमता रहेगा. एग्जाम्पल देखिए. ये मैं अभी 30 सेकंड 1 मिनट आपको देता हूँ. शांति से एग्जाम्पल देख के आउटपुट देख के समझने की कोशिश करिए कि एग्जाम्पल में क्या किया गया. यूर 1 मिनट स्टार्ट. 1 मिनट में यही काम करना, आराम नहीं करना. मैं आपको रीड करने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि समझना आपको है. फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस प्रोग्राम में कैसे क्या योर नेम इज दिशा 5 बार प्रिंट हो रहा है. सर इसमें कंडीशन फॉल्स नहीं आई है इसलिए रिपीट हो रहा है. हाँ, कंडीशन 5 बार ट्रू आई इसलिए 5 बार रिपीट हो रहा है. पूरा पढ़िए बराबर से, मैं सबको एक्सप्लेन करता था. ओके, पढ़ लिया. यस सर। अब मैं समझाता हूँ. ये है ना इनिशियलाइज. ये सिंटैक्स में फ्लो चार्ट में दिख रहा होगा आपको. ये इनिशियलाइज. ये तो मैंने इनिशियलाइज कहाँ से किया? i इक्वल टू 1. 1. ये इनिशियलाइज है. i इक्वल टू 1. ये स्टेप क्या है?
Initialize. Initialize. Yes. I equal to 1, this step is called initialize. इस step को initialize बोला जाता है. ये initialize step है. डेटा टाइप है क्यार. ये स्ट्रिंग का नाम है यमी और स्ट्रिंग की साइज कितनी है? 15. 15. स्ट्रिंग की साइज 15 है, मतलब 15 अल्फाबेट का नाम चलेगा. दिशा में तो 5 ही अल्फाबेट है, बिल्कुल दौड़ेगा. CLR SCR से आउटपुट स्क्रीन क्लियर. यहाँ क्यार का मतलब होता है कैरेक्टर, 15 का मतलब होता है 15 कैरेक्टर, और 15 कैरेक्टर का क्या रहेगा तो नेम. आप 15 दिया है तो उससे कम लिया तो भी चलता, लेकिन फिर उससे ज्यादा नहीं ले सकते. उससे ज्यादा लेना है तो फिर पहले ही 25, 30, 40 डिक्लेयर करो. 15 क्यों ले रहे फिर, है ना. सो दैट पॉइंट टू बी नोटेड. नाउ अब मैंने बोला है एंटर योर नेम. नेम की वैल्यू इनपुट करो. तो अगर मल्टीपल अल्फाबेट है तो उसको कैरेक्टर बोला जाता कि स्ट्रिंग? String. स्ट्रिंग. और इनपुट लेने के लिए स्ट्रिंग को क्या चाहिए? परसेंटेज. Yes. यस. स्ट्रिंग को अगर इनपुट लेना है तो परसेंटेज यस चाहिए. और उसमें भी सबसे बड़ी बात, जब आपको कोई स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू इनपुट लेनी होती है तो सामने एड्रेस का साइन लगाने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है. आपने स्कैनएप में नेम के सामने एड्रेस का साइन दिख रहा है क्या आपको? No, नहीं. sir. नेम के सामने एड्रेस का साइन नहीं है. इसी का मतलब होता है कि स्ट्रिंग में इनपुट लेते वक्त एड्रेस का साइन देने की जरूरत नहीं है. वो नेम इनपुट लिया है मैंने, दिशा आप नीचे आउटपुट में देख सकते हैं. अब आई की वैल्यू 1 से शुरू हुई और कंडीशन है कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन और इक्वल टू 5 है तब तक हम चलते रहेंगे. आई की वैल्यू कितनी रहने तक हम चलते रहेंगे? 5. 5. आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रहेंगी, वो 5 से छोटी है. फिर आई की वैल्यू 2 रहेगी, वो भी 5 से छोटी है. फिर आई की वैल्यू 3 रहेगी, वो भी 5 से छोटी है. फिर आई की वैल्यू 4 रहेगी, वो भी 5 से छोटी है. फिर आई की वैल्यू 5 रहेगी, वो भी 5 से छोटी नहीं है, लेकिन Equal है. हाँ. लेकिन जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो लूप चलेगा कि बंद हो जाएगा? बंद हो बंद जाएगा. हो जाए. क्योंकि हमारी बंद हो कंडीशन जाएगा. बोल रही कब तक चालू रखो? सिर्फ 5. 5 तक. हमारी कंडीशन बोल रही कि सिर्फ 5 तक चालू रखो, बाद में बंद कर दो. ठीक है. अब प्रिंट क्या करने वाले हैं हम प्रिंट करने वाले यूर नेम इज. दिख रहा है क्या यूर नेम इज? Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद परसेंटेज यस की जगह काय की वैल्यू दिखेगी? Name. नेम की जो वैल्यू दिशा है ना, वो परसेंटेज यस की जगह दिखेगी. तो वो हो जाएगा यूर नेम इज दिशा, यूर नेम इज दिशा, यूर नेम इज दिशा. डू यू गेटिंग? Yes, sir. और हमने आई शुरू कहाँ से किया था? 1 से बंद कितने पे किया? 5 पे. 5 पे. अब अपने को 1 से लेके 5 तक पहुंचना है तो हर बार आई को क्या करना पड़ेगा? 1 से Increase. बढ़ाना पड़ेगा. इंक्रीमेंट. ये फ्लो चार्ट में इंक्रीमेंट नाम से लिखा है ये. चलो एक बार फिर से समझाता हूँ. कौन से वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया है? आई. विच वेरिएबल आई हैव I को. इनिशियलाइज? I को. आई को. विच व्हाट वैल्यू? 1. 1. एक वेरिएबल है नेम, तो नेम सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल है कि स्ट्रिंग है? String. कितने साइज की स्ट्रिंग है? 15 character. 15. अब मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट लेना है तो स्कैनएफ स्टेटमेंट चाहिए. स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज S. S. एस. और काय की वैल्यू इनपुट ले रहे हैं हम? Name. खासियत ये होती है कि स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट लेते वक्त एड्रेस की जरूरत नहीं होती. नहीं है. अच्छा. आई 1 से शुरू हुआ तो व्हाइल लूप के कंडीशन के हिसाब से आई बंद कितने पे होने वाला है? 5 पे. 5 पर. यहाँ सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं. नहीं है. अंदर एंट्री मिलेगी. अंदर 5 बार रिपीट होगा यूर नेम इज दिशा, यूर नेम इज दिशा. परसेंटेज एस की जगह काय की वैल्यू दिखने वाली है?
Name. नेम नेम की तो योर नेम इज दिशा, योर नेम इज दिशा, योर नेम इज दिशा कितनी बार डिस्प्ले हो जाएगा? 5 5 टाइम्स sir. और हर बार आई की वैल्यू कितने से बढ़ेगी? X. 1 से यस, हर बार आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। And this is the output. Do you understood the program? Yes Yes, sir. sir. अब जैसा वो प्रोग्राम आपने पढ़ा था ना, ये भी प्रोग्राम आप पढ़िए, क्योंकि ये प्रोग्राम अपना हो चुका है। या युनिट मधला लूपिंग मधला पहिलाच प्रोग्राम हा घेतला होता 1 to 10 प्रिंटिंगचा, म्हणून तुम्ही रीड करा. आय विल टेक अ पॉज ऑफ 1 मिनिट. आणि ऑनेस्टली मी तुम्हाला सांगितलं ना, हा 1 आवर तुम्ही मला द्यायचा. सो इन दिस केस मैं आपको रीड करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको रीड करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा. ये प्रोग्राम रीड करिए. योर 1 मिनट स्टार्ट्स. आउटपुट भी देखिए. चलिए, आय सुरू कुठून झाला? 1 first. 1. आय शुरू हुआ 1 से. ऊपर जैसे 5 पे बंद हुआ था ना, यहाँ आय बंद कितने पे हो रहा है? 10 पे. परसेंटेज डी की जगह काय की वैल्यू प्रिंट होगी? आय की. परसेंटेज डी की जगह काय की वैल्यू प्रिंट होने वाली है? I. आय की. पहले वो 1 प्रिंट होंगी, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 पे रुका क्योंकि अपनी कंडीशन ही वैसी है, राइट? यस सर. यस हाँ. वो बैकस्लैश टी से क्या हो रहा है? 4 टाइम्स स्पेस छोड़ रहा है. यस, ये जो जगह छूट रही है ना, ये वो बैकस्लैश टी की कमाल है. ये वाली जगह, ये इस बैकस्लैश टी के कारण हो रहा है. तो चलिए, आय कहां से शुरू हुआ? 1 से आय कब बंद हो जाएगा? 10 पर 10 पे. प्रिंट ऐप में परसेंटेज डी के जगह काय की वैल्यू दिखेगी? आई की आय की. I. वैल्यू थोड़ा दूर दूर डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए क्या लिया गया? बैकस्लैश T. टी. टी और आय 1 से बढ़ना चाहिए, इसलिए क्या लिया गया है? आय Plus plus. प्लस प्लस प्लस. सो डू यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? यस सर. Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड. गुडेस्ट. तो ये प्रोग्राम हुआ था अपना, प्रोग्राम नंबर 1 था ये, राइट? यस सर. नेक्स्ट है अभी उल्टा करना है. अभी 1 to 10 हुआ, तो अभी कहां से कहा? 10 to 1 10 to 1. वो भी पॉसिबल आहे. 10 to 1 कसं करायचं सांगतो. बरं, हा सध्या जो तुम्हाला दिसत आहे, हा कुठून कुठपर्यंत आहे? 1 to 10. 1 to 10 आता 10 to 1 करायचं असेल तर काय करू ते सांगतो मी तुम्हाला. आय ची व्हॅल्यू 1 आहे, तर आय ची व्हॅल्यू 1 न घेता किती करायची? 10. 10 10. आय ची व्हॅल्यू 1 होती, तर 1 च्या जागी किती करायची? 10. 10. आय 10 वर बंद होत होता,
आता आय 10 वर नाही बंद करायचा, आय कितीवर बंद करायचा? 1 वर. 1 वर. म्हणजे आता 1 to 10 जाईल की 10 to 1? 10 to 1. 10 to 1. 10 to 1 उलट काम करणार आता आपण. 10 to 1 नेणार आपण. इथे जे साइन आतापर्यंत लेस दॅन होतं, लेस दॅन ऑर इक्वल टू, ते साइन बदलून आता काय करावं लागणार आहे आपल्याला? Greater than equal to. ग्रेटर देन और इक्वल टू. और ये जो प्लस प्लस है ये बदल के क्या करना पड़ेगा? माइनस माइनस. Minus अगर 1. इतने चेंजेस किए आपने, जहां 1 था वहां 10 डालो, जहां 10 था वहां 1 डालो, लेस देन ग्रेटर देन के लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू करो, और आई प्लस प्लस की जगह आई माइनस माइनस करो. इतने चेंजेस किए तो लूप सीधा की जगह कैसे जाएगा? ऊपर. उल्टा. Like this. 10, 9, 8, 7. Do you got this? Yes sir. So फिर से आपको रीड करना है अभी ये उल्टा वाला प्रोग्राम. जो चेंजेस मैंने बताए वो रीड करिए, और डिस्कनेक्ट हुआ तो रिकनेक्ट भी होइएगा. रीड नाउ. तो चलिए, आपने रीड किया होगा, मैं समझाता हूँ. उल्टा जाना है तो जो आय अभी तक 1 से शुरू हो रहा था वो आय कितने से शुरू हो रहा है? 10 से. 10 से. जो आय अभी तक 1 से शुरू हो रहा था वो आय अभी कहां से शुरू हो रहा है? 10 से. 10. जो आय 10 पे बंद हो रहा था वो अभी कितने पे बंद हो रहा है? 1 पे. यानी 10 से शुरू, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे जाके बंद. जो ये साइन अभी तक लेस देन रहता था, अब वो साइन लेस देन बदल के क्या हो गया है? ग्रेटर देन. और जो अभी तक आई प्लस प्लस रहता था वो क्या हो गया? आई माइनस माइनस. यानी टोटल कितने चेंजेस हुए? 3. टोटल चेंजेस हुए 4. जो 1 से शुरू होना चाहिए था वो कितने से शुरू हुआ? 10. यस. जो 1 से शुरू होना चाहिए था वो 10 से शुरू हुआ. पहला चेंज. यहाँ अभी तक 1 था तो 10 आ गया. यहाँ अभी तक 10 रहता था तो वो क्या आ गया? 10 की जगह 1. 1. ये साइन जो ग्रेटर देन लेस देन था अभी तक वो अभी ग्रेटर देन हो गया. और चौथा चेंज प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस. ऐसा किया तो लूप 10 से 1 तक जाता है उल्टा. एम आई राइट? Yes sir. तो हम उल्टा जाने वाला एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम 7 का टेबल उल्टा प्रिंट करेंगे. काय का टेबल उल्टा प्रिंट करेंगे? 7. 7 का टेबल. मतलब 7 से 70 नहीं, 70 से 7. डू यू गेटिंग? Yes sir. पहले सीधा ही करके दिखाता हूँ 7 से 70, फिर उल्टा करते हैं. पहले सरळच करू. आय कुठून सुरू केला सरळ जाताना? 7 से.
7. Yes. सरळ जाताना आय सुरू केला 7 पासून. सरळ जाताना आय कुठून सुरू झाला? 7 पासून. 7. यहाँ साइन कौन सा, ग्रेटर देन की लेस देन? लेस देन और इक्वल टू. और हम कहाँ तक जा रहे? 70 तक. 70 तक. हमें आई की वैल्यू प्रिंट करना है. इंटीजर है इसलिए परसेंटेज दी. दूर जाने के लिए 2 स्पेसेस दे सकते आप. और काय की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम? आई की. हर बार आई कितने से बढ़ेगा? 7. 7 से. रन इट. हुआ के 7 का टेबल प्रिंट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, हो गया 7 का टेबल प्रिंट. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब हम उल्टा करेंगे. उल्टा उल्टा. अभी तो 7 से 70 हो रहा है ना, आपको नीचे दिख रहा है. 70 से 7 करना है तो 7 की जगह कहाँ से शुरू करेंगे? 70 से. 70 से. अब जहां 70 था वहां क्या डाल देंगे? 7. 7. 7. और ये लेस देन की जगह क्या कर देंगे? Greater. Greater than. ग्रेटर देन और इक्वल टू. और प्लस की जगह क्या कर देंगे? Minus. Minus. माइनस. तो हो जाएगा. टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, क्योंकि ये प्रोग्राम नोट्स में नहीं है. आय अभी तक 7 से शुरू हो रहा था, अब कहां से शुरू हुआ? 70. ये साइन अभी तक लेस देन था, अब क्या हो गया? Greater than. यस. अब वो साइन ग्रेटर देन हो गया. अब वो साइन क्या हो गया? ग्रेटर देन. Greater than. हाँ. और यहाँ अभी तक 70 था, नीचे तो 7 हो गया. और प्लस की जगह क्या हो गया? Minus. माइनस. तो डू यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? Yes, sir. हाँ. जस्ट अ मिनट, देयर इज वन कॉल. जस्ट अ मिनट. तब तक आप ये प्रोग्राम पढ़िए. योर 1 मिनट स्टार्ट. ये प्रोग्राम भी अपना हुआ था. मैं 1 से लेके 5 तक की सम कर रहा हूँ. कहाँ से कहाँ सम? 1 to 5. प्लीज रीड दिस इन 1 मिनट. चलिए लेट्स सी. मुझे कहां से कहां तक सम करना है? कहां से कहां 1 तक to सम 5. करना है? मुझे सम 1 to करना 5. है 1 से 5 तक. अब ये तो इतना आसान है, अपन तो क्यूब का सम कर चुके हैं. याद है क्या आर्मस्ट्रांग में? Yes, sir. तो नॉर्मल वाली सम है. ठीक है. सो आई 1 से शुरू क्यों हुआ? मुझे कहां से कहां तक सम करनी थी? 1 से 5 तक सम करनी थी, इसलिए आई कहां से शुरू हुआ? 1 से. 1 से. इसलिए आई 1 से शुरू हो गया. अच्छा, सम की इनिशियल वैल्यू हमेशा कितनी देनी चाहिए? 0. Yes. सम की इनिशियल वैल्यू हमेशा 0 देनी चाहिए. और मल्टीप्लिकेशन की? 1. 1.
यस 1। अब ये I जो 1 से शुरू हुआ तो कितने पे बंद होगा? कंडीशन में बताइए ना। 5 पे 5 बंद होगा। कितने पे बंद हो जाएगा? 5 5 पे बंद होगा। तो 1 से लेके 5 तक जाने वाला है। कहां से कहां तक जाएगा? 1 से 1 to 5. यस यस, इट विल गो फ्रॉम 1 to 5। इट विल गो फ्रॉम 1 to 5। 1 से 5 तक वो जाने वाला है। स्टार्टिंग में I की वैल्यू कितनी रहेगी? 1. 1। वो काय में ऐड हो जाएगी? 1 वो काय में ऐड हो जाएगी? सम में सम में। Sum. फिर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. 2। वो भी काय में ऐड हो जाएगी। Sum. फिर 1 से बढ़ के I की वैल्यू कितनी होगी? 3. वो भी काय में ऐड हो जाएगी। Sum. सम। फिर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4. 4 वो भी काय में ऐड हो जाएगी। सम में सम में। फिर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 5. 5। वो भी काय में ऐड हो जाएगी। सम में सम में। यानी वैल्यू 1 से बढ़ बढ़ के वो काय में ऐड होते चले जाएंगे। सम में सम में। और ये वैल्यू पहले I की वैल्यू 1 थी, सम में ऐड हो गई। फिर I की वैल्यू 2 हो गई, वो भी सम में ऐड हो गई। I की वैल्यू 3 हो गई, वो भी काय में ऐड हो गई। सम में सम में। फिर I की वैल्यू 4 हो गई, वो भी काय में ऐड हो गई। सम में I की वैल्यू 5 हो गई, वो भी कहाँ ऐड हो गई। सम में सम में। अब ये वैल्यू बढ़ते कैसे गई? ड्यू टू I प्लस प्लस। I प्लस प्लस के कारण वो वैल्यू बढ़ते गई और बढ़ी हुई वैल्यू सम में ऐड होती गई। डू यू अंडरस्टूड? यस Yes, सर sir. और जब लूप के बाहर आए तो परसेंटेज डी की जगह काय की वैल्यू प्रिंट कर दी हमने। सम Sum. यस, परसेंटेज डी के जगह सम की वैल्यू हमने डिस्प्ले कर दी। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर तो I शुरू हुआ 1 से, सम हमेशा शुरू होना चाहिए 0 से। मैं गया 5 तक। I की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो होती गई वो होते से ही काय में ऐड होती गई। सम में। काय में ऐड होती गई वो सम में सम में ऐड होती गई। ठीक है, हर बार I कितने से बढ़ेगा? 1 से। बराबर है। जैसे ही हम लूप के बाहर आए तो हमने परसेंटेज डी के जगह सम की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। ये प्रोग्राम हुआ था, डू यू रिमेम्बर? Yes, sir. यस सर नेक्स्ट है, अब मुझे क्या करना है पता है क्या? मुझे 1 से लेके 5 तक की सम नहीं करना है, मुझे सम करना है 1 से लेके n तक। कहां से लेके कहां तक सम करना है मुझे? 1 to n. 1 to n यस, मुझे जो सम करना है वो सम करना है 1 to n। कहां से कहां तक? 1 to n n तक। तक यस, 1 से लेके n तक मुझे सम करते जाना है। तो लूप के लिए जो I है वो कहां से शुरू हुआ? 1 से यस, लूप का जो I है ना वो शुरू हुआ 1 से। सम हमेशा कहां से शुरू होना चाहिए? 0 से यस, सम हमेशा 0 से ही शुरू होना चाहिए। ये बिल्कुल फिक्स वाला रूल है। सम हमेशा 0 से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स वाला रूल। और हम कहाँ पे रुकने वाले हैं? कौन से वैल्यू पे जाके रुकने वाले हैं हम? Num. नम के ऊपर नम जाके पर। हम रुकने वाले हैं। अब मान के चलिए आपने नम की वैल्यू कितनी ली है? नीचे दिख ही रही है आपको। क्या ली है आपने नम की वैल्यू? 10 10। तो जो लूप 1 से शुरू होगा वो लूप कितने पे बंद हो जाएगा? 10. कितने नम पे? 10 पे। अरे जो लूप 1 वरून सुरू झाला तो कितीवर बंद होणार आहे? नम ची व्हॅल्यू आपण 10 दिली असेल तर 10
10 नमची व्हॅल्यू आपण 10 दिली असेल तर तो लूप 10 वर बंद होऊन जाईल. तो लूप 10 वर बंद होऊन जाईल. सुरुवातीला आय ची व्हॅल्यू किती असेल? 1. ती कशात ऍड होईल? सम मध्ये. मग आय ची व्हॅल्यू 2 होईल, सम मध्ये ऍड. आय ची व्हॅल्यू 3 होईल, सम मध्ये ऍड. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरे आई की वैल्यू काय में ऐड होती जाएंगे? सम में. ऑल दीज आई वैल्यू विल गेट ऐड इनटू सम. और फिर बाहर आके हम क्या करेंगे? सम की वैल्यू डिस्प्ले. आप बोलोगे ऊपर के प्रोग्राम और नीचे के प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ऊपर का प्रोग्राम कहां से कहां तक की सम करते थे? 1 से 1 to 5. 5. हाँ, और यहाँ पे आपका 5 फिक्स है. फिर यहाँ पे आपका 5 क्या है? फिक्स. उसको आप बदल नहीं सकते. लेकिन यहाँ पे कहां से कहां सम हो रही है? 1 to नम. डू गेटिंग? Now, ठीक है. अभी हमने 1 से लेके n तक की सम की. अगर हमने 1 से लेके n तक का मल्टिप्लिकेशन किया तो उसको क्या बोला जाता है? इथे आपण 1 पासून सुरू केलं आणि नम पर्यंत जेवढे पण नंबर येतात त्यांची सम केली. लेकिन सम की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल. उसको फैक्टोरियल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? factorial. फैक्टोरियल. एग्जाम्पल देता. अगर फैक्टोरियल निकालना है तो क्या चेंजेस करना बताता हूं. नाम सम के जगह क्या ले लो? फैक्ट. अब मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है तो इनिशियल वैल्यू 0 की जगह क्या कर दो? 1. इनिशियल वैल्यू 0 की जगह क्या करना चाहिए? इनिशियल वैल्यू 0 मत लेना. क्या 1. करना चाहिए? इनिशियल वैल्यू 1. 1. इनिशियल वैल्यू 1 कर दो. इनिशियल वैल्यू 1 कर दो इसकी. और जहां अभी तक आप प्लस कर रहे थे वहां क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. देखिए आय कहां से शुरू हुआ? 1. आय कहां बंद हो जाएगा? नम. पिछले नम. प्रोग्राम में इनिशियल वैल्यू 0 थी. इस प्रोग्राम में इनिशियल वैल्यू 1. 1 है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है. मल्टीप्लिकेशन में आपने गलती से 0 दिया तो सब कुछ क्या हो जाता है? 0. 0. इसलिए मल्टीप्लिकेशन मत यूज कर, 0 मत यूज करना. इनिशियल वैल्यू 1 लेना. पूरा प्रोग्राम अभी जैसा ही है. इधर सम हो रहा था, इधर सम की जगह क्या होगा? अभी सम की जगह क्या होगा? Multiply. मल्टीप्लिकेशन. हाँ, अब लॉन्ग इंटीजर लिया है ताकि बड़ा आंसर रहे तो भी कोई इश्यू ना जाए. लॉन्ग इंटीजर है तो परसेंटेज क्या लिखना पड़ेगा? डी की एलडी? लॉन्ग LD. इंटीजर के लिए डी की एलडी. तो सीधा है. पिछला प्रोग्राम सम का था, ये प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन का है. पिछला प्रोग्राम 0 से शुरू हुआ था, ये प्रोग्राम 1 से इनिशियलाइज होता है. पिछले प्रोग्राम में फार्मूला में एडिशन का साइन था, इस प्रोग्राम में फार्मूला में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. ठीक है. तो ये एक काइंड ऑफ आपको एक शॉर्ट रिवीजन मिल गई आज, राइट. और थ्योरी भी कवर की जो हमने पहले नहीं की थी, एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल. सो कुछ पुराना रिवाइज भी किया तो कुछ नया सीखा भी है. ठीक है. तो शैल आई स्टॉप हियर.